तो मेरा मैं भी ऐसे में बहुत वैसा हिसाब है मेरा। और मुझे कोई चीज़ लगती है मैं उसी वक्त बोल देता हूँ। उस दिन जो वाटरफॉल में हम बचपन से, क्योंकि देहरादून में पला बड़ा हूँ मैं, मसूरी देहरादून में, और वो मेरी जगह है। ऐसा नहीं मैं कोई अभी का बना हुआ है गया हूँ और वहाँ वीडियो के ऐसा नहीं है, वो मेरी जगह है, वो मेरा घर है। और मैं बचपन से जा रहा हूँ उस वाटरफॉल में। और अब जो मैं देख रहा हूँ देहरादून में कि पहाड़ कट के बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वो मुझे दर्द होता है अंदर बहुत। एक एक लोकल को जो दर्द होगा देहरादून के लोगों को, वो मुझे दर्द होता है अंदर। और वो मैं फील करता हूँ कि ये मैं पिछली बार जब आया था तो ये पहाड़ नहीं कटा हुआ था, इस बार पहाड़ कटा हुआ है क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है वहाँ। या वाटरफॉल में प्लास्टिक की बोतलें दिख रही हैं जो पहले नहीं होती थी। हम भी पिकनिक, हमारा लाइफस्टाइल वही रहा है देहरादून के लोगों का, हम पिकनिक्स जाते थे, पापा लेके जाते थे। तो वो वाटरफॉल में मैं कांच की बोतलें और वो देख रहा हूँ, और वो सब देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है अंदर, और कुछ नहीं। तो आपको लगा नहीं उस पर बैकफायर भी हो सकता है, लोग कहेंगे यार आपने पब्लिसिटी के लिए कर दिया? हालांकि काफी अप्रिशिएट किया गया वो, मैंने देखा काफी लोगों ने पसंद किया, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया उसे। यार देखो, चार चार लोग भी अगर सुधर रहे हैं, चार लोग भी वो देख के, तो वो बाकी के 6 को सुधारेंगे। वो चार काफी हैं। बाकी के जो 2 रहे हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चार अच्छा बोल रहे हैं, जो सुधरेंगे उस चीज को देख के, वो मेन है। और ऐसा नहीं है कि मैंने, क्योंकि इंटरनेट है दिया हुआ है हमें, तो वो इशू मुझे लगा था कि मैं बोलना चाहिए मुझे कि देहरादून में आया हूँ, ये क्या कर रहे हो आप लोग, इतना गंद मचाया हुआ है। या तो मैं कहीं और का बंदा हूँ, दिल्ली बॉम्बे का, और फिर मैं देहरादून गया हूँ, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, गाइस ये क्या कर रहे हो, वो बात, मैं वहां पर पला बड़ा हूँ भाई। थोड़ा तो रिसर्च करो, मेरी जगह है वो, वहां पर मैं पला बड़ा हूँ, पहाड़ी हूँ मैं। और आज से नहीं हूँ मैं, शो ऑफ के लिए नहीं हूँ मैं। मेरी पूर्वज पहाड़ी थे तो मैं पहाड़ी हूँ बाय फॉल्ट, में क्या करूँ मैं हूँ, और मैं पला बड़ा हूँ वहां पर। अब इस पे एक सवाल मेरे मन में आता है कि अभी जैसे छुट्टियां होती है, अब उत्तराखंड देवभूमि है, हम्म। जो लॉजिकली तो देवस्थान है जहां पर लोग पूजा पाठ करने या भगवान की आस्था के जाते हैं, बट अभी के समय वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर के जितने लोग हैं, जैसे ही संडे वीकेंड आया, फ्राइडे आओ गाड़ी उठाओ चलते हैं, लंबा जाम लग जाता है, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब इधर। तो वहां जाते हो तो चिल करने के लिए आते हैं, घाट के किनारे बड़ी खबरें आती हैं, कई बार हमने भी खबर की कि किनारे बैठ के दारू पी रहे हैं, बियर चल रही है, और ये कॉमन ट्रेंड हो गया है। तो फिर इसको लेकर आप लोग का कोई स्टैंड, या आप लोगों ने कभी है ना, कोशिश की? कितनी बार बोला है मैंने, आपने देखा नहीं होगा, मैंने बहुत बार बोला है ये चीज। और यही है कि यार अपने बाप की जागीर मत समझो जब आओ वहाँ। टूरिस्ट को मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार, एक बीच में एक केस हुआ था वहाँ पर, मैं जॉर्ज एवरेस्ट में हुआ था, कि वो हम लोग थे वहाँ पर, क्लाउड एंड बोलते हैं, वो पिस्टल लेके वो ढक ढक फायरिंग हो रही थी वहाँ। और आई थिंक हरियाणा की गाड़ी थी और कहीं की गाड़ी थी, तो तब वो पिस्टल आज तक वापस नहीं मिली है उस बंदे को। तो आप उतना ही करो, इंजॉय करो उस चीज की, पीस को महसूस करो, पहाड़ों में पीस है। डोंट हुलिगन्स मत बन जाओ वहां के। नहीं, जैसे आपने इस पे अगर मेरे दिमाग बार बार सवाल मेरा आता है, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की कि आप मंदिर जाते हो, अब आज के टाइम में यूथ में एक बड़ा कॉमन ट्रेंड चला है। मंदिर जाते हो वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि वो स्पिरिचुअल हो। हाँ मतलब ठीक है, हाँ वो रिलीजियस, आपको स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस, हाँ। वो डिफरेंस हम भी समझ रहे हैं, बट एक ये आता है कि आजकल जब से सोशल मीडिया है, एवरीथिंग इज फॉर सोशल मीडिया। मैं वृंदावन जाता हूँ, वहां भी लोग कहते हैं कि 90% कैमरे का हिसाब किताब है। केदारनाथ में सेल्फी रील बैन कर दी गई क्योंकि ऊपर बहुत काफी अच्छा किया है। काफी तमाशा हो गया था, ढोल नगाड़ा, कोई अपना कुत्ता लेके पहुंच गया, हाँ, बहुत अच्छा किया। ये हर जगह होता है। तो डू यू बिलीव कि ये सब चीजें सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा हो गया है? देवभूमि को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है सोशल मीडिया ने। सो इट्स गुड और बैड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी दे हर रहा है वहां के आपने लोगों को। शुरू में कहा था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ। अब हमारी जो स्टेट है वो इट्स अ टूरिस्ट हाँ। से बहुत लोग कमा रहे हैं, विच इज गुड, बट कंट्रोल्ड टूरिज्म जरूरी है। टूरिज्म का मतलब ये नहीं कि भीड़ आ जाए और कुछ भी कर ले वहाँ। कंट्रोल टूरिज्म जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है, जैसे यूरोप में होता है कंट्रोल टूरिज्म है। और एक 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 नंबर्स ऑफ भीड़ आ रही है वहाँ पर, वो पता लगना जरूरी है, तो वो जरूरी है, कंट्रोल्ड टूरिज्म जरूरी है। जगह जगह जैसे नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन लगे हैं, तो वो सब वो इंसान को भी करना चाहिए। अब तुम प्रार्थना 24 घंटे पूजा कर रहे हो और प्लास्टिक फेंक रहे हो बाहर,
तो घंटे की पूजा है वो, मुझे तो नहीं लगती वो, मुझे तो नहीं लगता वो भगवान को मानता है इंसान। ओके। तुम केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हो और बाहर प्लास्टिक के फेंक रहे हो पहाड़ों में, हम्म। तो मुझे तो नहीं लगता वो रिलीजियस है किसी भी एंगल से, या तुम भीड़ स्टैम्पेड हो रखा है, भीड़ भड़ाका हो रखा है और बहुत झगड़े हो रहे हैं दर्शन के लिए, माँ बहन की गालियां चल रही हैं, तेरी माँ का, तेरी ये हमें दर्शन नहीं, ये वो चल रहा है, वो भगवान है? मुझे तो नहीं लगता वो ये। तो जब मैं, सॉरी टू से, मैं जब ये पॉइंट आउट करता हूँ लोगों को, हम्म। तो सब फिर वो चिढ़ जाते हैं। लेकिन ये मैं देखता हूँ जब केदारनाथ बद्रीनाथ में भीड़ लाइन लगी है, वहां माँ बहन की गालियां चल रही है, मैं कहा ये है, ये इससे अच्छा तो मैं हूँ यार, दूर से शांति से कम हाथ जोड़ के तो वो मुझे अजीब लगता है बहुत। तो ये और ऐसे ऐसे यात्री जो टीके लगे हैं, 24 घंटे वाली पूजा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं बाहर और माँ बहन कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, तो वो किस बात का है फिर? स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस, मुझे समझ नहीं आता वो। ये ओके। सवाल उठाता हूँ मैं एक सबसे। मंदिर पे आखिरी सवाल है, इसके बाद फिल्म पे लौटेंगे हम। एक और मेरे मन में थॉट आता है, क्योंकि आप देवभूमि से हो, आप बहुत ही बेबाकी से बोलते हो। हमारे हिंदू धर्म में एक चलता है वीआईपी टिकटिंग का, या वीआईपी कोटा। आप बनारस भी गए होगा, आपने देखा होगा कि सुबह 3 बजे लाइन लग जाती है, अलग से टिकट ले आओ, भगवान के जल्दी दर्शन हो जाएंगे। हाँ, हर मंदिर में शुरू कर दिया। इज इट गुड और बैड कि पैसा है तो भगवान जल्दी देखो? ये भी एक कॉमेडी, ये भी एक है। मतलब आप तो बनारस काफी रहते हो, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। ऐसे जाते हो कभी दर्शन करने? देखो, देखा जाए तो सब बोलते हैं भगवान अंदर है, हम्म। हमारे अंदर है, पहले अपने अंदर चेंज लाओ तो फिर बाहर चेंज आएगा। हम्म। वो कबीर का है कि कबीर जी का दोहा है कि किसका है कि अगर मुझे पत्थर पूजना होता तो पहाड़ पूजता मैं। हम्म। कबीर जी का है शायद से, अगर पत्थर में ही भगवान होता तो पहाड़ पूजता मैं। हम्म। कुछ था ऐसा। तो वो वहां पर भी वो सीन है, चल रहा है। और सही तो नहीं है मुझे लगता है कि भाई वीआईपी वाली लाइन अलग है और वो है, दर्शन तो सबके एक ही होने चाहिए। तो वो है, सिस्टम है। और ये हायरार्की जो है, ये आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द सोसाइटी सिंस वेरी लॉन्ग। और ये हायरार्की और उससे से ही आता है, ये क्लास डिफरेंस से आता है, बिकॉज इट्स अ क्लासिस्ट सोसाइटी इंडिया। क्योंकि ग्यारह हम ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ हम्म। 5 स्टार में बैठते तो बोलते हैं, हाय व्हाट्स योर नेम, राजीव, ओ आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ यू, ओके व्हाट, आई विल हैव वन रोटी वन नान, थैंक यू राजीव। जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे और खोके में जाएंगे, छोटू, तो ये वो सोसाइटी है। तो वो मंदिर की लाइन नहीं चेंज हो सकती, आपको, हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ तो कह रहे हो, चलो दर्शन की कहानी हो गई। 11/11 में आपको दर्शन हुए कातिल के, जो 15 साल पुराना कातिल था? वो तो आपको फिर देख के ही पता लगेगा ना, वो मैं भी बता दूंगा तो फिर। बड़े सारे फिल्मी कैरेक्टर हमने देखे हैं पुलिस वाले। हमने सलमान भाई को भी पुलिस वाला बनते देखा है, हमने शाहरुख भाई को भी पुलिस वाला बनते देखा है। राघव को हम क्यों देखें पुलिस वाले के तौर पर? मेरे को क्यों देखे? हाँ। मत देखो यार, मन नहीं है तो। अरे बट Z5 वाला पैसा लगाया, वो तो नहीं, पूछेगा मेरे को आपसे ही। इसलिए देखें क्योंकि हाँ। मेरे में मैं कोई ऐसा नहीं हो कि मेरी वजह से आपको देखना है। कहानी में दम है, फिल्म मेकर्स में दम है, प्रोड्यूसर हमारी ऑस्कर विनर है, एक करण जौहर है, और कहानी जो है बहुत ही लाजवाब कहानी है, और कहानी हमारी फिल्म का हीरो है, हमारी सीरीज का हीरो है। और ये आजकल चल भी रहा है कि कहानी हीरो है। और अच्छी कहानी लोग देख लेते हैं। मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया, ये जो वर्ड ऑफ माउथ जो इतने दिनों से सुन रहा था मैंने True, true, अपनी true, फिल्म में एक्सपीरियंस भी कर लिया। तो ये ज़रूरी है, मैं अच्छी कहानियाँ चुन रहा हूँ, और वो कहानी देखिए, आपको मज़ा आएगा। और उसके लिए देखिए, ये नहीं कि राघव जुयाल के लिए देखिए। ये ज़माने चले गए कि भाई आपने मेरी पिछली फिल्म में मुझे प्यार दिया, इसमें भी दीजिएगा, ये ज़माने चले गए हैं। अगर अच्छी लगेगी ऑडियंस को सीरीज़ और कहानी में दम होगा तो ही देखेगी, ये सिंपल बात है। और मैं कल परसों से बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। काफी पीछे से मुझे बोलते हैं ऐसे लेकिन मैं बोलता हूँ, ये कहानी में दम होगा तो चलेगी, कहानी में दम नहीं लगेगा ऑडियंस को तो नहीं चलेगी। सिंपल फैक्ट है भाई। बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े स्टार्स बड़े की, जिसका हमने वेट किया। अभी एक बहुत बड़ी सीरीज आई थी जिसका हम 2-3 साल से वेट कर रहे थे। एक बहुत बड़ी वेब सीरीज आई थी अभी, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसकी कहानी नहीं अच्छी थी तो माउथ पब्लिसिटी खराब हो गई। हमने 3-4 साल वेट किया, बट वो मजा नहीं आया हमें। हाँ, वही होता है ना, पब्लिक जो साउथ में फटी है फिल्म हमारी, फिर उसके बाद नॉर्थ में फटी, तो वो वर्ल्ड वाइड फटी फिर। तो वो इसीलिए फटी क्योंकि कहानी, क्योंकि फिल्म में दम था। फिल्म चलेगी तो तुम चलोगे,
कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कितने फॉलोअर हैं, तुम कितने बड़े दिग्गज हो, तुम्हारे कितने आर्मी बैठी है पीछे, पब्लिक जेब से पैसा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया। मिर्जापुर में जो उसकी लीड एक्ट्रेस हैं, उनका हालिया में एक स्टेटमेंट आया था कि आज के टाइम में आपको जब कास्ट किया जाता है तो आपके फॉलोअर्स भी देखे जाते हैं। थोड़ा टाइम चला था ये चलन, लेकिन वो खत्म हो गया अब। कि आपके कितने फॉलोअर हैं? वो खत्म हो गया है ना सर, वो क्योंकि नहीं चला ना वो बीच में चला था चलन एक की, फॉलोअर देख के तुम कास्टिंग कर रहे हो, हाँ, और फिर उसी की, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको एक्टिंग करनी है स्क्रीन पे। आपकी माँ मर रही है या बाप मर रहा है, आपको वो इमोशन दिखाना है। बट उसमें क्या वो कॉन्सेप्ट फॉलोअर, था 30 वो सेकंड की रील के आधार पर फिल्म देना? बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत नुकसान हुए हमें सबको, कितने एक्टरों को, जो एक्टर हैं जिसकी वही है ना कि तुम अच्छे इंटेलिजेंट हो, किसी मंत्री ने तुम्हारा कोटा लगा दिया है, डॉक्टर बन गए तुम, इंजीनियर बन गए हो सरकारी में, तो जो जिस जो 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 सच्ची में कर रहा है एक्टिंग, वो तो बेचारा पड़ा हुआ है ना घर में। बट डू यू थिंक फॉलोअर्स वाला जो ये फॉर्मूला अब ये हर जगह हावी होता जा रहा है? जैसे बिग बॉस भी चल रहा है, अब बिग बॉस को लेकर भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इट्स नो मोर पर्सनालिटी शो। पहले क्या था, पर्सनालिटी के आधार पर जज किया जाता था। अच्छा, अब आइए कि आपके अगर फॉलोअर पीछे अच्छे हैं, आपका बैकिंग अच्छा है, तो आप जीत जाओगे। आपकी पर्सनालिटी अच्छा। में भले ही 4 दाग हो, बट क्योंकि आपकी वोटर है वो फिर है। तो गलत बात है ये। बट आपको लगता है रणवीर शौर्य जीत सकते हैं? क्योंकि वो बार बार, रणवीर शौर्य सबके वो बाप बार, हैं यार। बट वो खुद बार बार कहते हैं कि अगर वोटिंग के आधार पर हुआ तो शायद मैं नहीं जीतूंगा, क्योंकि बाकी लोग एक बात सुनो, एक मैच, एक रेस है, दो लोग भागे हैं, हाँ, एक बंदा जीत गया है, हाँ, लेकिन जो बंदा जीता है उसे जिता नहीं रहे हैं क्योंकि फॉलोअर उसके ज्यादा हैं, हाँ। जो पीछे आया है सेकंड। तो ये कहाँ का लॉजिक है? रणवीर शौरी जो मेरे को, मैंने देखा नहीं है बिग बॉस में, देखता नहीं हूँ, मेरे को शौरी साहब पर्सनली जानता हूँ मैं, शौरी साहब को। यार वो आदमी एक्टरों को बनाता है यार, मतलब वो ट्रेनर है। वो इतने सारे एक्टर इंस्पायर हुए हैं उससे देख के, वो उसको पता है कि अंदर ध्वंद क्या चल रहा है, अंतर रंग क्या चल रहा है, उसे पता है कि इंसान के अंदर का क्या सिस्टम है। आपके आंखों में देख के वो जान लेगा अंदर आपके क्या चल रहा है। तो उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते बेसिकली, वो बहुत दिग्गज आदमी है। वो थिएटर के प्ले जगत में, मतलब इतने 30 सालों से हैं वो, और हम उनके प्लेस देखते आ रहे हैं। मैंने देखा था, आपने बहुत तारीफ की थी उनकी जब आप गए थे। हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सिखाया है मुझे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मजबूरी में गया है वो आदमी वहाँ। एक होता है शौक में जाना, वो मजबूरी में वहां पर गया हुआ है, तो उसका समझो बात को। तो फिर यही सवाल आता है कि इतना अच्छा एक्टर आप कह रहे हो कि जो, तो वो समाज पे समाज की, ये एक इतना अच्छा एक्टर अगर बोल रहा है मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ रहा है, मेरे पास काम नहीं है, तो ये समाज पे तमाचा है हमारे। बट ये तो आपकी और उन बॉलीवुड पे तमाचा है, समाज पे क्या तमाचा है? नहीं, बॉलीवुड किसका हिस्सा है? ठीक है, समाज का हिस्सा, तो बस हो गया ना। हाँ, किसका हिस्सा है बॉलीवुड? but बॉलीवुड कहाँ का हिस्सा है? बॉलीवुड के अंतरिक्ष से आया है। वो बात ठीक है, वैसे तो सारी चीज समाज की हो गई, तो बस फिर तो किसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा ही नहीं। है तमाचा है, बिल्कुल है। ये तमाचा है कि एक एक्टर को ये बोलना पड़ रहा है इतने बड़े रियलिटी शो में आके कि मेरे पास काम नहीं है। इतने बड़े, इतने दिग्गज एक्टर को, इतने मतलब एक्सपीरियंस्ड एक्टर को ये बोलना पड़ रहा है, और मैं मजबूरी में ये शो कर रहा हूँ। तो मेरे को तो आंसू आते हैं इस बात पे। नहीं, बट थोड़ी देर पहले जो आपने मुझसे कहा कि अब अच्छी बात है कि हमारे यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं जो आपको ऑडिशन बुलाते हैं, वो कास्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या रणवीर शौर्य जैसे एक्टर वहां जाते नहीं है, या जाते हैं सेलेक्ट? जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? फिर सेलेक्ट क्यों नहीं होते भैया? अब सेलेक्ट क्यों नहीं होते वो, मुझे सेलेक्ट मतलब क्या नहीं होते? बहुत सारी सीरीज कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्म्स कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या पता उनको लगा हो कि उनको जरूरत हो उस शो की उस वक्त, या उस वक्त उनके नहीं, पास, clearly या 2 महीने मेरे पास नहीं है फिल्म, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने मेरे पास फिल्म नहीं है, या मेरे पास काम नहीं है, तो चलो जाओ, ये शो कर लो, एक्सपीरियंस ले लो। नहीं, उनका जो शिवानी से फर्स्ट इंटरेक्शन था, व्हेन शी आस्क्ड कि आप क्या करते हैं, बिकॉज उसको नहीं पता था, तो ही सेड आई एम एन एक्टर, इतने सालों से एक्टिंग कर रहा हूं, बट फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मुझे लगा कुछ करना ही है, बिग बॉस कर लेते हैं। सो दैट वाज वेरी पेनफुल, जो बहुत वायरल हुआ था, और सबको लगा कि यार एक्टिंग तो कमाल की इनकी रही है, सब अप्रिशिएट करते हैं, बट फिर ये आया कि क्यों नहीं मिला पता नहीं। क्या, एक लाइटर नोट पे, आपने नकल करके पास किया था 12th? किसमें नकल करके पास किया था? हाँ, सब नकल करके किया था, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं ऐसे पास कर लूं। बीकॉम भी नकल करके पास होते हैं, या वहां पे पढ़ाई वढ़ाई करके होते हैं? नहीं, थोड़े देर देख लिया था। तो उसको नकल करने कहते हैं ना। हाँ। अब मेरे मन में फिर एक सवाल आता है कि जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, आप डांसर बने, फिर आप एक्टर बने, होस्ट बने, और अभी कॉन्टिन्यूसली हीरो बने काम कर रहे हो।
जो पढ़ाई लिखाई वाला बंदा है, आजकल मेरे दिन में ख्याल आता है बार बार कि उसको क्या फायदा है। आज के टाइम में सोशल मीडिया आ गया, तब से कई जैसे था ना पहले, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब मुझे कई बार डाउट होता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्कैम नजर आता है। हर इंसान कोई भी कुछ उटपटांग करता, वायरल होता है, अच्छे खासे एंडोर्समेंट आते हैं, जितना आप जीवन भर करोगे कमाओगे। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था डॉली डॉली टपरी वाले का, एंड देन पीपल सेड कि अगर आप वहां नौकरी करते होते तो शायद आपकी उम्र खप जाती इस तरह से फोटो खिंचवाने में बॉस के साथ। बट इट वॉज ईजी, दो उनकी पर्सनैलिटी है, वो अपनी जगह एक क्रिएटिव है, अपनी जगह हिट है। बट आज के एजुकेशन सिस्टम को आप मानते हो कि अब ये थोड़ा सा स्कैम टाइप का लग मैं रहा है? एजुकेशन सिस्टम में कभी बिलीव ही नहीं करता था ये वाले। ये ऐसा ऐसा है वो, एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, एक टीचर है और ग्रेडिंग सिस्टम हो रखा है और वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उनको उस सिस्टम के का उनको कुछ बनाना है खरगोश, क्योंकि अगर इसी सिस्टम से पढ़ेंगे तो इसी सिस्टम के हिसाब से हम इस सिस्टम के अंडर काम करते रहेंगे। ब्रेकआउट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि बाहर पेड़ पौधों के साथ बैठे हैं, अगर कोई बच्चा नेचर में बैठा है वहां पर पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस, इट्स एन इंसेक्ट, ओह व्हाट इज इट कॉल्ड, टच इट, फील इट, ओह व्हाट इज इट, वो चल रहा है एंट, दिस इज कॉल्ड एंट, ओके दिस इज एंट, हाँ ओके व्हाट इज दिस, दैट्स अ सन, व्हाई इज इट सो हॉट। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन सिस्टम नहीं है यार, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा है। हाँ चलो ठीक है, अच्छा सिस्टम में आना है, अब सिस्टम के अंडर काम करना है, आईपीएस यूएपीएस, ये अंडर हमेशा किसी के अंडर रखने वाला सिस्टम मुझे लगा था हमेशा। तो मुझे एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग होना, अब चेंज होना चाहिए, बिकॉज पीपल आर, अब बच्चे अवेयर हो रहे हैं यार, बच्चे अवेयर हो रहे हैं। अब पहले के ज़माने में बच्चों को से आप, जो मैंने पहले भी बोला, ये पूछोगे कि हाउ आर यू, तो अभी पूछो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग लिटिल एंग्शियस राइट नाउ बिकॉज माय टीचर डिडंट लेट मी सिट इन द फ्रंट बेंच। ये बच्चे हैं आजकल के। तो अभी एजुकेशन सिस्टम आप ये नहीं रख सकते पुराना। मुझे तो एजुकेशन सिस्टम पे ही वो है एक क्वेश्चन। बट पढ़ाई करके आपके सारे ख्वाब मुकम्मल हो सकते हैं या क्रिएटिव होकर जल्दी हो सकते हैं? नहीं, पढ़ाई करके मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई मैंने भी की है। हाँ। मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। मगर एजुकेशन, जस्ट एजुकेशन डजंट मीन कि सिर्फ ग्रेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू स्कूल एंड कॉलेजेस। आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता लगता है कि भाई दुनिया कैसी है। लेकिन ये है कि एजुकेशन सिर्फ वो नहीं, एजुकेशन वो भी है जो आप बाहर भी सीख पा रहे हैं। कोर्स के अलावा भी एजुकेशन होती है। जैसे मेरे में मैथ्स था, ये था, बट मुझे आर्ट्स एंड कल्चर में जाना था, वो सब्जेक्ट नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि, समझ रहे, अब मैं मुझे लगता है कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने कहते हैं कि मोमबत्ती के नीचे रह के पढ़ाई की है अपनी, क्योंकि उनका पैशन था। अपना कोई भी पैशन लो और उसको एजुकेशन बना दो, मुझे ऐसा लगता है। तो ये है। ओके, लास्ट सेगमेंट हम करते हैं और कुछ बेसिक सवाल है रैपिड फायर में, जस्ट टू नो कि बॉलीवुड में आपकी पसंद नापसंद कौन है। शाहरुख, सलमान, आमिर, योर फेवरेट खान, क्यों? शाहरुख। क्यों? सर, क्योंकि शाहरुख सर का इसलिए क्योंकि मेरे को वो बहुत स्पेशल फील कराते हैं जब मिलते हैं। और उनका जो बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो आए हैं, वो एक रिलेटेबल लगता है मुझे। स्टेज करके बैरी जॉन से, और वो मुझे रिलेटेबल लगता है। मतलब एकदम से नहीं आ गए वो, उन्होंने उनकी जर्नी धीरे 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 शाहरुख खान बने, वो तो रिलेटेबल है। और जब वो आपको मिलते हैं, जब वो बैठते हैं आपके साथ, तो आपको ऐसा लगता है आप शाहरुख खान हो। इसलिए दीपिका या आलिया? आमिर सर से मैं कभी मिला नहीं हूँ, बट आई रियली वांट टू वर्क विद हिम। और सलमान सर तो कर चुका बकेट लिस्ट सब हो गए ना। कर चुका हूं, तो मैं उनका नाम लास्ट में ले लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी काम तो हो चुका है। दीपिका या आलिया? आलिया। क्यों? अच्छे एक्टर लगती है मुझे। ओके, कौन सी फिल्म देखी आपने उनकी लास्ट? सब देखी है मैंने। उड़ता पंजाब देखी है, वो देखी है जो उसमें वो हीरा मंडी नहीं, क्या था, हाँ समझ संजय लीला बंसाली। सुना है उनको शिकायतें बहुत है जिसमें। हाँ हाँ, वो गंगूबाई उसमें कितना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है यार, उड़ता पंजाब में। राजी, एक बांद्रा में रहने वाली लड़की कैसे प्ले कर सकती है वो। हम तो चलो, हम दुनिया भर के लोगों से मिलके एक्टर बने। 10,000 लोगों से बनारस में आपने देखा ही वो,
लोगों से मिलके हमने ऑब्जर्वेशन लिए, वो वहां बैठी हुई कैसे, मतलब हाँ मतलब उनको देख के लगता है कि अगर नेपोटिज्म का प्रोडक्ट ये है तो ऐसे हाँ और रणवीर, प्रोडक्ट आने चाहिए। हाँ रणवीर और आलिया बाहर भी होते तो ब्रेकआउट कर जाते। ट्रू, रणवीर कपूर अगेन, हम्म। आई मीन ओके, नई जनरेशन में रणवीर सिंह या रणवीर कपूर? रणबीर कपूर क्यों? अच्छा, मुझे अच्छा लगते हैं। एनिमल देखी थी? हाँ आई हैड अ इंटरव्यू विद सानिया नेहवाल। शी वाज लाइक, मैं अंबानी जी की शादी, जब शादी में गई थी तो मेरे को सिर्फ रणवीर कपूर से मिलना था, मेरे को देखना था कि जो एनिमल बन के आया था वो दिखता कैसे है। एंड ही वाज लाइक, ही वाज सो क्वाइट, हम्बल, डाउन टू अर्थ, वो शांत तो थे वो। एक्टर का काम होता है ना करना। क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट नहीं पसंद मुझे, ऐसा मैं देखता नहीं हूँ मैं, तो मुझे धोनी पसंद है। क्यों? धोनी भैया की कुछ बात अलग है। क्या मैं अलग है? क्रिकेट देखता ही नहीं, सोचो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मैं उनके साथ मुझे कुछ है लगाव। क्या है मतलब, धोनी क्यों पसंद है? पता नहीं, कोई मुझे वजह तो होती उनसे है। सीखने को मिलता है, सब्र, पेशेंस, लीडरशिप क्वालिटी, मुझे धोनी भी ऐसे सीखने को कभी मिलता क्रिकेट है। देखा? ऐसे नहीं हुआ कभी वर्ल्ड कप, लेकिन मैं ऐसा फॉलो नहीं कर पाता हूँ स्पोर्ट्स। तो फिर कैसे पता धोनी में सब्र है, पेशेंस पता है? नहीं, मैं उनकी रील्स देखता हूँ, उनकी चीजें देखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। ओके, सोचो क्रिकेट फैन नहीं हूँ लेकिन धोनी फैन हूँ, बिना देखे। बिना देखे। वो फील है मुझे, उनसे है कुछ लगाव। ओके, के आतिफ असलम, फेवरेट सिंगर सुनने को? ओ माय गॉड, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, के आतिफ असलम या सुनने को? यार ये कैसे बता सकता है इंसान यार, ये तो मुझे आपने फंसा दिया। मतलब मैं ऐसा बहुत ब्लंट आदमी हूँ, लेकिन इसमें भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज तीनों दिग्गज, मतलब मुझे तीनों ही मेरे फेवरेट हैं, कैसे बताऊं तो मैं। ऐसे तो नाम लिया गया ना, इसीलिए सोच के। जरा सी दिल में दे जगह तू। आई नो मैन, क्रेजी आपने दिया ये। बचपन जिसके साथ बीता है, या इमरान हाशमी हाँ, है, और के और आतिफ असलम, मतलब मतलब हमारी जवानी तो के में रही है ना, के आतिफ में रही है, के और आते हैं सोनू रही। सर तो लेजेंड है। सोनू तो लेजेंड है, ऐसे मत करो यार अब मेरे फिर साथ। भी कोई, चलो 1 2 3 कर लो। सोचो सलमान सर, शाहरुख सर, सब में बता दिया है, ये मत करो यार। मुझे सबसे सच्ची में मेरे चलो तीनों 1 2 3 कर लो। तीनों मेरे फेवरेट अरे हैं तो यार। 1 2 3 कर लो। नंबर 1 फेवरेट, नंबर 2 फेवरेट, नंबर 3 फेवरेट। नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अब बट आई थिंक 1 इज टू बी के। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वन, सभी वन है यार इसमें, तीनों में, मतलब आतिफ असलम, चलो ठीक है, दो दो गाने बता दो। अभिजीत अभिजीत सर। भट्टाचार्य। वो भी क्या बोलते थे ना कभी कभी, वो भी अलग आइटम है वो भी। मजा आता है उनको देख के, कुछ कंगना सर, ये लोग एकदम क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखते तुमको हैं। बवाल वाले लोग पसंद है? मजा आता है इनको देखने में यार, वो भी कुछ भी बोलती हैं यार। क्या किया था उन्होंने कॉफी विद करण में मतलब सामने बैठ के हाँ, वो बैठ के, मतलब कैसे कर, मूवी माफिया। भयंकर। मैं नहीं कर भाई, सीखने की वाली बात है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रांग रखना। अरे आप इसकी बात करो, अर्जुन क्या नाम है, संदीप वांगा रेड्डी। संदीप वांगा रेड्डी ने एनिमल के बाद उनको ऑफर किया, कुछ ट्वीट हुआ, उनको ऑफर किया एक फिल्म के लिए, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, ऐसा वैसा। उस पर भी उन्होंने रिप्लाई किया, बट यू कैन नॉट हायर मी बिकॉज अगर मुझे हायर करोगे तुम्हारा अल्फा मेल अल्फा फीमेल हो जाएगा। अच्छा, ट्वीट किया उन्होंने, बाप रे बाप। सामने वाले ने ऑफर किया, उसको पलट के दे दिया। मैंने कहा ये कंगना कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। हाँ, कोई और नहीं कर सकता। इतना बड़ा डायरेक्टर जो भी ट्रेंड में है, टॉप ट्रेंड में है, वो आपको ऑफर कर रहा क्या है। एक्टर है यार, क्या एक्टर है वो, कंगना रनौत क्या एक्टर है यार। मेरे मेरे व्यूज मैच नहीं करते उनसे, वो अलग बात है, मगर व्हाट एन एक्टर शी इज। उन्होंने, मतलब ऐसा मन मेरा ऐसा हुआ कि किस लाइन में चले गए मजनू भाई। मेरा मन था उनको और एज एन एक्टर कैरेक्टर्स में देखने का यार। तो वो मेरा बड़ा मलाल रहता है दिल में कि यार। डू यू बिलीव टू मच पॉलिटिकल ओपिनियन आपका करियर डेंट करता है? इस देश में तो कर सकता है, बॉलीवुड में भी? बॉलीवुड का है। मतलब आप बहुत अच्छा एक्टर हो, बट अगर आप टू मच हाँ पॉलिटिकल मैं, ओपिनियन रख रहे हो। हाँ इतना मुझे लगता है कि एक्टर, किसी भी आर्टिस्ट को इतना इस वक्त ना करे ये सब, तो बेटर है, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है। तुम्हें करना अपना काम है, अपना काम करो, घर आओ, है ना। अपना और अपने आर्ट के थ्रू कुछ बताना है तो बता दो।
योर मीडियम इज योर आर्ट, राइट? ट्रू। तो थ्रू योर आर्ट सटली अपने व्यूज दे दो, बट डोंट बोलोगे तो फिर फायदा कुछ नहीं है। अपना भी मेरे को फिल्में करनी है, फायदा मेरे घर में मेरा घर बन रहा है, बेचारे मेरे माँ बाप सब पे प्रेशर आ जाता है, सारे पूरी दुनिया का प्रेशर सब तुम पे आ जाता है फिर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रणवीर शौर्य सेठ कि जब मैं बिग बॉस से घर जाऊंगा मेरा चिल टाइम होता है 1 किलो मटन, क्या बियर। पता मैं ही बैठा हूँ उनके साथ, मिलूंगा उनसे। राघव का क्या वो होता है? मेरा यार जब फ्री होता हूँ मैं देहरादून चला जाता हूँ, या बनारस में आपने देखा ही है, वहाँ बैठ जाता हूँ। तो मुझे ट्रैवलिंग पसंद है जब फ्री टाइम होता है तो, लोकल ट्रैवलिंग बिल्कुल। खाने में? खाने में मम्मी के हाथ का राजमा चावल और आई थिंक पानी पूरी, गोलगप्पे। सड़क वाली या सड़क वाली। वो वीडियो नहीं देखे जो बर्फ की सिल्ली पर एक नंगा लड़का बैठा रहता है? आजकल तो बड़े आते हैं हाइजीन वाइजीन को लेके। बेस्ट है भाई, सड़क वाला ज्यादा अच्छा हाइजीन है। आपको पता है 5 स्टार होटलों में और पीछे होटलों में कैसी कैसे किचन है। हाँ, बट इनके भी तो वीडियोस आते हैं ना, कई बार ऐसे कहीं से भी पानी भर लिया। मेरे को पच जाता है। मैंने अपना पेट बनाया है, कहीं से भी पानी भर के पी लेता हूँ मैं। पीछे खुजा रहे हैं, वही गोलगप्पा दे रहे हैं, वो सब ना वीडियो मैंने देखी है, मुझे पच जाता है। उसके बाद भी सड़ जाता है। वही टेस्ट है। मतलब अब क्या ही बोले इंसान यार। अब मैं इधर बोलूंगा हाइजीन पे ध्यान दो। वही टेस्ट है। वही टेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? मुझे तो लगता है यही राइट नाउ। यही टेस्ट है। यही टेस्ट है भाई। सुपर सुपर। देखो हम हिंदुस्तानी जो है ना, हाँ, अगर अंतरिक्ष में चांद में हमें ले जाया जाए और पूरी दुनिया को ले जाया जाए हर देश से, तो हिंदुस्तानी 5 मिनट ज्यादा जिएंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज में सिचुएशन में रहने की आदत होती है हमें। बाहर तो गवर्नमेंट्स कर रही हैं हर चीज, जिस हिसाब से टैक्स है उस हिसाब से सुविधाएं भी हैं, सब कुछ हो रहा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब। हम लोग एडजस्टिंग, जुगाड़, ये जो सारे चीजें हैं ना, ये हम ही कर सकते हमारी हैं। सरकार- चांद पे भी साला 5 मिनट ज्यादा जिएंगे हम, अगर बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि कुछ जुगाड़ बना लेंगे। सही बात है, हमारे यहाँ तो सरकारें भी जुगाड़ भी चलती है, सारा काम जुगाड़ भी चल रहा है पूरा देश। मतलब है कुछ बात है हमारे, ये इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। सोचो ना, एक फॉरेनर आया यूरोप से, एकदम हाइजीन वाइजीन, वो जो आप बोल रहे हो, वो इसी में ऐसे करके फिर वो गोलगप्पा दे रहा है उसे, तो अरे वो उसको देखा क्या आपने लगेगा? कोलकाता में एक शॉप है जिसका बड़ा वीडियो वायरल होता है, वो कुछ चाट वाट बेचते हाँ, वो हड़काता है। हैं, गाली दे दे के बेचते रहते हैं। सही है। निकलो, कितने चाहिए, निकलो। वो भयंकर है वो। इंडिया पहला देश है जहाँ खाना देने वाला डांट के भगाता पैसा लेके। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स भाई। इवन बड़ा पाव गर्ल को आई सीन की, वो डांट डांट के और दो ही मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ लोगों को कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी, तालीम हासिल करना और एक्टिंग की कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा लोकली घूमो, हैव डायलॉग्स विद पीपल, और ये सब जो इंसिडेंट्स आप बता रहे हैं वो सब देखो, तो ये एक्टर बनोगे। ठीक है। 11-11 इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में लिखा था, समझ नहीं आया 11-11 क्यों, मतलब ये नाम क्या 11-11? और वो जो लिखने का स्टाइल भी था, एक इंग्लिश में था, एक वर्डिंग में था 11-11, क्या है 11-11? 11-11 एक भाव है। मैं नेचर हूँ, भाव है। भाव नहीं, 11-11 का सीन ये है कि यार एंजेलिक नंबर बोलते हैं इसे, और सिंक्रोनिसिटी, कार्ल युंग करके एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका एक कॉन्सेप्ट था सिंक्रोनिसिटी, और कैसे सिंक्रोनाइज होती हैं, और मैथमेटिक्स को कैसे उसने यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से जोड़ा था, वो सब थे। तो 11-11 ही एक ऐसा पॉइंट है जब हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ते हैं सीरीज में बेसिकली, और इसलिए उसका नाम 11-11 रखा है सीरीज का। आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं उमेश सर। ये कहना पड़ता है या ये है? ये है उमेश बिष्ट जी, तो यार बिष्ट जी मतलब
पगलैट बनाई है उन्होंने, इतने अवार्ड्स जीते हैं, ये कहना क्यों पड़ेगा मुझे, वो दिखता है ना, काम बोलता है। और मैं, अगर कोई बंदा ऑडिशन दे के आया है, सेलेक्ट होके आया है, तो वो प्रोजेक्ट अच्छा ही होता है। अगर आपको रेफरेंस वो, फिर वो उसमें डाउट हो सकता है, मगर दे के आया है, फिर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, और वो आई थिंक मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा, बहुत मिस्टिसिज्म है, बहुत मिस्ट्री है, थ्रिलर है, और ये बहुत चाहिए अभी आजकल के जनरेशन को, चाहिए ये सब। ना वी विल लव टू वॉच दोनों सीरीज, आपकी दोनों फिल्म मैं देखना पसंद करूंगा। बाकी 2 मिनट साइलेंस उसके लिए जो आपने कहा, जहां बिना कास्टिंग के फिल्म मिलती है। हाँ, 2 मिनट साइलेंस लेते हैं उसके लिए, और उसके लिए भी जो हाइजीन वाली बात हुई। बट आई थिंक वही आइसक्रीम ऑन द केक था। थैंक यू सो मच राघव, थैंक यू, थैंक लवली यू, टॉकिंग टू यू। थैंक यू भाई।